प्यारे बच्चों, जय हिंद। हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2024-25 अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 हेतु जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं सभी विषय के, ये आप अच्छे से भर लीजिए समझकर, क्योंकि यही प्रोजेक्ट कार्य आपको वार्षिक परीक्षा में दिए जाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सर्वप्रथम आपको वीडियो जो भी हम भेजें वो दिखाई दें। आप सभी प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और अपने सभी प्रोजेक्ट कार्य देखकर समझकर भर लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 24 यह सामाजिक विज्ञान विषय का है। इसमें एक मानचित्र, भारत का भौतिक मानचित्र दिया गया है, जिसमें भारत की विभिन्न नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, पठारों के बारे में दर्शाया गया है। आप इस मानचित्र को देख करके आसानी से और सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रयास पुस्तिका में धुंधला प्रिंट है, तो यदि आपके विद्यालय में बड़े रूप में इसका मानचित्र है तो उसे देख करके शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं उनकी सहायता से आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। यमुना, रामगंगा, सरयू, महानदी, कोसी, सोन, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न तीसरा है, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है, तो यह झारखंड में फैला हुआ है। प्रश्न चौथा है, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी आदि, ये सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। प्रश्न पाँचवा, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। ताप्ती नदी और माही नदी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न छठवां, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। सातवां प्रश्न है, नागा पहाड़ियाँ जो हैं वो देश के किस भाग में फैली हैं? तो भारत और म्यांमार की सीमा के बीच ये फैली हुई हैं। प्रश्न अगला आठवां है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम। नौवां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में है। 10वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो सागरमाथा, हिमालय केटू, कंचनजंगा और नंदा देवी, ये हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियां हैं। अंत में प्रश्न है, भारत का रेखा चित्र मानचित्र बनाकर उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाहों को दर्शाइए। तो आपको पेंसिल की सहायता से ये जो काले कलर से इसकी आउटलाइन दिख रही है, तो ये आप भारत का नक्शा बना लीजिए और इसमें सिर्फ दो नदियां आपको दर्शाना है। गंगा नदी, तो आप ये देख रहे हैं ये गंगा नदी, तो ये आपको दर्शाना है। और कावेरी नदी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कावेरी नदी का, तो ये हमने तीर का निशान लगा दिया, ये कावेरी नदी और ये गंगा नदी। केवल ये दो दर्शाना है, तो बड़े आसानी से आप दर्शा लेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 25, इसमें लिखा है, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए
तथा मोहन और रघु के ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले दिया है नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 में पहले कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में क्षेत्र दिया है हेक्टेयर में 0.75। तीसरे कॉलम में है ज़मीन मालिक का नाम, पिता का नाम या पति का नाम और पता। तो इसमें लिखा है मोहन बल्द राजाराम, गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक। अगले कॉलम में है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। तो यह नहीं है बटाई पर। अगला है इस साल जो फसल बोई गई हैं, जोती गई हैं, उनके बारे में। तो इसमें लिखा है पहले में फसल तो सोयाबीन कितने क्षेत्र में बोई गई है, तो 0.75 हेक्टेयर में। अन्य फसलें में कुछ नहीं है और प्रति ज़मीन में कुछ नहीं है। प्रति ज़मीन का मतलब होता है जिसमें कोई फसल ना बोई जा सके या हो, उत्पन्न हो। सुविधाएं कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर है जो क्षेत्र है वह है 3.00 हेक्टेयर और यह रघु राम बल्द रतनलाल, बल्द का मतलब होता है पिता, गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक। और बटाई पर है तो नहीं है। और इसमें कौन सी फसल बोई है, गेहूं कितने हेक्टेयर में, 2.75 में, और शेष फसलें 1.75 में। प्रति ज़मीन है तो हाँ है 0.25। और सुविधाएं क्या हैं इस ज़मीन में, कुआं एक है जो है चालू। अब देखें हम तीसरे नंबर पर, जो कि ज़मीन है 6.00 हेक्टेयर और यह किसकी है, मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान। अब इसमें देखें कि बटाई पर है तो नहीं है, फसल बोई है तो इसमें कोई फसल नहीं बोई। और इसमें सुविधा क्या है, कुआं है एक जो चालू है और यहाँ चारागाह है। यहाँ पर खसरा दिया हुआ है, एक चित्र दूसरे शब्दों में, और रूढ़ी चिन्ह दिए हुए हैं, संकेत। इस तरह की लाइन सीमा को दर्शाएगी। ऐसा चित्र चारागाह को सिंगल डैश, कच्ची सड़क को डबल डैश, पक्की सड़क को, जैसे ये आप देख रहे हैं, यह है कुआं के लिए और यह पेड़ के लिए। अब यहाँ पर जो नंबर डले थे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसमें 3 तक की जानकारी दी गई है। अब 4, 5 इससे ऐसे डले रहते हैं। अब का नंबर का प्रश्न है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। तो नंबर 1 पर मोहन था, ठीक है। अब इस चित्र में ऊपर उत्तर है तो नीचे कहलाया दक्षिण, तो नीचे नंबर 2 कहलाया। नंबर 2 किसका कहलाया था, रघुराम का। तो जो दूसरे नंबर पर ज़मीन है यानी दक्षिण की ओर जो नंबर 2 डला है, यह किसका कहलाया, रघुराम का खेत। तो उत्तर होगा रघुराम। अब रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा, तो ये रघु की ज़मीन हो गई और मोहन की, और ये हो गई रघु की, ये वाला पूरा। अब इनके बीच में ये जो लाइन है, ये हमने नीले लाइन से तीर के निशान के द्वारा बताया, तो ये वाली जो लाइन है यह रेखा उसकी सीमा को दर्शाती है, रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा को। खेत नंबर 3 ये है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो खेत नंबर 3 जो अपन ने विवरण देखा है उसमें मध्य प्रदेश सरकारी है, तो इसे हम मध्य प्रदेश सरकार या दूसरे शब्दों में हम कहें सरकार या सार्वजनिक रूप से उपयोग की जा सकती है। अगला प्रश्न है खेत 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो खेत नंबर 2 ये है और 3 ये है। ध्यान से देखिए, दोनों में कुआं है, 3 में चारागाह भी है, पेड़ भी लगा है। तो कुआं, चारागाह, पेड़, और दोनों जो हैं कच्ची सड़क से जुड़े हैं, 2 भी जुड़ा है और 3 भी जुड़ा है। तो इस तरह से हमें समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप इसी तरह के सभी प्रोजेक्ट समझ करके भर लीजिए, और इसके लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी प्रोजेक्ट देख सकते हैं।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।